हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपको अपने YouTube चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं मैथमेटिक्स के मल्टीप्लाई करने की एक ऐसी शॉर्टकट ट्रिक जिसकी हेल्प से आप लोग मल्टीप्लाई को दो आसान तरीके से फटाफट कर सकते हैं। तो पहली ट्रिक क्या है, जैसे कोई भी डिजिट हो जो 100 के नज़दीक हो, जो 100 के आसपास हो। जैसे यहाँ क्या है 96, यहाँ 95 भी हो सकता है, 94 भी हो सकता है, 93 भी हो सकता है। 100 के आसपास वाली डिजिट हो, उसके लिए मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग एक आसान ट्रिक से की सहायता से हल कर सकते हैं। तो ये क्या है, पहली 96 इंटू कितना है 97। अब इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखेंगे ये 100 से कितना कम है। तो ये कितना कम है, ये है कम 100 से 4, कितना कम है 4 है। और ये कितना कम है, ये 3 है। अब देखिए अगर ये कम रहेगा, 100 से कम रहेगा, तो यहाँ क्या लगाएंगे, डिजिट के सामने क्या लगाएंगे, माइनस का निशान लगा दिए। अब इसको क्या करेंगे, एक लंबी सी लाइन बनाएंगे। अब लंबी सी लाइन बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, और चाहे 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो आंसर उतना ही आएगा। तो 4 का मल्टीप्लाई किस में कर दिए, 3 में। तो 4 तिहाई 12 हो गया। कितना हो गया, 4 तिहाई 12। अब क्या हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया। अब इसका क्या करेंगे, अब चाहे इसको तिरछा इसमें क्या घटाएंगे, इसको चाहे -4 को 97 में से माइनस कर दीजिए, और चाहे 96 में से -3 को माइनस कर दीजिए। तो अब जब ये 96 में से -3 कर देंगे हम लोग, 96 में से -3 को घटा देंगे, 3 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा, 93। यही क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। ये क्या हो गया, ये आंसर आ गया। अब इसी तरह क्या है, अगर इसमें क्या था, माइनस था, ये क्या था, माइनस था। अब इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या कर लेंगे, प्लस वाली संख्या ले लेंगे, जैसे ज़्यादा रहे, 100 से ज़्यादा रहे। जैसे क्या है, 102 हो गया यहाँ, और यहाँ क्या हो गया, 103। अब इसको किस तरह करेंगे सॉल्व, तो इसमें देखिए, इसमें कम था 100 से, तो क्या कर दिए थे, माइनस कर दिए थे जितना कम था। और इसमें क्या करेंगे, जितना ज़्यादा है 100 से उतना प्लस कर देंगे। यहाँ 102 है, 100 से कितना ज़्यादा है, 2, और यहाँ 100 से कितना ज़्यादा है, 3। अब इसके आगे ज़्यादा है तो यहाँ प्लस लगेगा, और यहाँ भी क्या होगा, प्लस लगेगा। अब इसका इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6। अब ये एक बात याद रखना, जैसे ये 1 डिजिट में आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, तो ये इसको हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से 2 डिजिट में लिखेंगे। तो और कोई डिजिट तो लिख नहीं सकते हैं, तो इसके बदले में क्या लिखेंगे, 0। क्या लिख देंगे, 0। संख्या के डिजिट के इधर बाएं साइड में 0 लगाने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ क्या कर दिए, 0 लगा दिए, 0। अब इसमें चाहे 103 में +2 को जोड़ दो, और चाहे 102 में +3 को जोड़ दो, चाहे जैसे जोड़ोगे आंसर सेम आएगा। तो हम क्या कर दिए, 102 में +3 को जोड़ दिए, तो ये कितना आ जाएगा, 105। यही क्या हो गया, ये आंसर आ गया। अब देखिए पहले जैसे 100 से कम होगा तो इस तरह माइनस करेंगे, और 100 से ज़्यादा होगा तो इस तरह क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब ये क्या हो गया, ये संख्या
सॉल्व हो गई। इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर ये हो गया। अब इसी तरह सेकेंड ट्रिक क्या है मल्टीप्लाई करने की, जैसे कोई भी सेम डिजिट हो, जैसे क्या हो 22 हो और 22 हो, 33 हो, 44 हो, 55 हो, 66 हो, 77 हो, जैसे सेम तरह क्या हो, सेम एक ही तरह डिजिट हो, 2 डिजिट हो, तो उसमें कोई किसी भी संख्या से एक डिजिट की संख्या से मल्टीप्लाई करने के लिए एक आसान ट्रिक है। इस ट्रिक की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कैसे है, जैसे देखिए 22 है और इंटू 6, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्या करेंगे, देखिए 6 दूनी 12 कितना हो गया, इससे क्या करेंगे, एक डिजिट से एक डिजिट, इसमें 6 से 2 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और ये डिजिट ऐसे यहीं रहने देंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। तो क्या हो गया, ये 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब 12 को हम लोग इतना दूर लिखेंगे, दोनों डिजिट को एक मतलब पास में नहीं लिखेंगे, थोड़ी दूर लिखेंगे और इतना गैप रखेंगे बीच में कि इसमें एक डिजिट कोई लिख सके हम। तो ये कितना हो गया, 6 दूनी 12। अब 12 को दूर लिख दिए, इसके बीच में एक डिजिट को अभी हमें लिखना है। अब ये 12 हो गया, अब इसको क्या करना है, जोड़ देना है, दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, क्या हो गया 132। इसका आंसर कितना है, 132। अब देखिए जैसे क्या है, ये 22 का 60 में मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 132। अब इसी तरह क्या करेंगे, 66 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। तो क्या हो गया, ये 6 सते 7 छक 42, कितना हो गया 42। इसमें नहीं मल्टीप्लाई, बगल करो या ना करो बराबर ही होगा। तो ये कितना हो गया, 6 सते 7 छक 42। अब 42 को भी इसी तरह दूर दूर लिखेंगे, बीच में एक डिजिट हम लोगों को लिखना है। अब 4 और 2 को जोड़ दिया, कितना हो गया 6। इसका आंसर कितना आ गया, 462। अब इसी तरह इसको करेंगे 9 8 72, 9 8 72 और 8 और 2 को जोड़ेंगे, 7 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9, कितना हो गया 792। अब 5 9 45 होगा, 5 9 45। अब 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 9, 495। इसी तरह ये क्या है, ये 33 और मल्टीप्लाई 4 है। इसका आंसर, इसको आप लोग खुद करेंगे और इसका आंसर कमेंट में लिखेंगे।